दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम दोनों लुप्त हो जाएगा? क्या और भी घटनाएं देखने को मिलेंगे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पवित्र धाम में? क्या भविष्य मालिका और भविष्य पुराण में धामों पर की गई भविष्यवाणी अब सच हो जाएगी? आज हम आपको बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लुप्त होने के बारे में भविष्य पुराण और भविष्य मालिका सहित अन्य ग्रंथों में की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने पिछले वीडियो में बद्रीनाथ धाम को लेकर विस्तार रूप से बताया है। जिसने अभी तक नहीं देखा वह जाए हमारे प्लेलिस्ट से देखे। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है, तो वहीं केदारनाथ धाम भगवान शिव का प्रिय धाम। क्या होगा जब ये दोनों धाम लुप्त हो जाएगा? दोस्तों, बद्रीनाथ धाम धरती का 8वां वैकुंठ धाम माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में से एक अवतार नर और नारायण पर्वत दोनों बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर स्थित हैं। पुराणों के अनुसार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव केदारनाथ धाम में प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी मानी जाती हैं। आज इस नदी में लोग इस तरह गंदगी फैला रहे हैं जिससे गंगा नदी पूरी तरीके से दूषित हो गई है। इसी के प्रभाव से पूरा उत्तराखंड प्रभावित हो उठा है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि गंगा नदी बैकुंठ लोक वापस चली जाएंगी। जिस तरह से आज उत्तराखंड के जोशीमठ धंस रहा है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि संत अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा की गई सभी भविष्यवाणी सटीक हो रही हैं। भगवान विष्णु तथा आदि शंकराचार्य की पवित्र भूमि पर बड़ी बड़ी आपदा आन पड़ी है। गांव के गांव धंस जा रहे हैं, जमीनें इमारतें गिरती जा रही हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब जोशीमठ सहित बद्रीनाथ धाम धरती में समा जाएगा। जिस प्रकार से यह भूखनन हो रहा है उसे वहां के आदि शंकराचार्य भी परेशान हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थल किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ लोग नदियों को दूषित होने का वजह मान रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का लुप्त होना। भारत में रहने वाले लोगों ने सभी तीर्थ स्थलों को मनोरंजन का प्रतिरूप बना दिया है। सनातन धर्म का नाम शर्मसार कर दिया है, जिसकी वजह से आज जोशीमठ कुदरत का मार सह रहा है। जिस दिन गंगा नदी पूरी तरह से सूख जाएगी उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा, जिसकी भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले ही भविष्य मालिका में कर दी गई थी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत का संकेत हमें चारों धाम व पुरातन मंदिरों से देखने को मिलेगा। कलयुग के अंतिम चरण और महाविनाश से पृथ्वी पर अनेकों छोटे बड़े बदलाव होंगे, जिसकी वजह से कई देवस्थल लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे, जिसका वजह धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी होगा। और अगर देखा जाए तो इंसान खुद भी जिम्मेदार बनता जा रहा है। जिस तरह से आज लोग भगवान को भूल गए हैं, उसकी वजह से भी पवित्र जोशीमठ का भविष्य उजड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम के पास रहने वाले सभी नागरिक अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज वहां की हालात इस कदर बिगड़ चुका है कि लोग दाने दाने के लिए बिलख रहे हैं। पुराणों के अनुसार जोशीमठ भगवान नरसिंह का निवास स्थली भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पहले जोशीमठ समुद्र के बीच में स्थित था। जब यह पर्वत के रूप में बना तो इसे भगवान नरसिंह ने अपना तपोभूमि बनाया। जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है, जिसे लेकर अलग अलग मान्यताएं बताई गई हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार जब नरसिंह भगवान की हाथ टूटकर गिर जाएगा तो बद्रीनाथ धाम का दर्शन नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यह भी जिक्र किया है कि जोशीमठ के तपोवन में भविष्य बद्री में भगवान भक्तों को दर्शन देंगे।
भविष्य बद्री का निर्माण भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही किया गया था। इसी मंदिर के पास उन्होंने एक पत्थर पर दुनिया को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी लिखा है। कहा जाता है कि उन्होंने उस भविष्यवाणी को ऐसी भाषा में लिखा है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साल 2023 आते ही गांव, शहर, कस्बा धरती में समाने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो संत अच्युतानंद दास महाराज जी की यह भविष्यवाणी जोशीमठ को लेकर सत्य हो रही है। दोस्तों, आज जोशीमठ की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ गए हैं, जिसके अंदर से पानी भी निकल रहा है। जोशीमठ के अंदर हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़कों का धंसना, उनके अंदर से पानी का धारा निकलना सभी को हैरान कर रही हैं, क्योंकि उन धाराओं के साथ मिट्टी भी बह रहा है, जिसे देखकर लोग कांप उठे हैं और उनका कहना है कि जोशीमठ का भविष्य अब धरती में समा रहा है। इन सभी घटनाओं को देखकर लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि अब वह दिन दूर नहीं जब बद्रीनाथ धाम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। भगवान जोशीमठ में रहने वाले सभी लोगों को हिम्मत दें और सेफ जगह पहुंचा दें। जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।